भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये मुझे ज्ञात है। तुम अब चिंतित मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे अपना माना है मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक औरत रोटी बनाते बनाते भगवान के नाम का रोज जाप किया करती थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती बेचारी, तो बस काम करते करते भगवान की पूजा कर लिया करती थी। ये उसका रोज का नियम था। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा थक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चिन्नू चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई न था। रोकर भी किसको बुलाती। फिर चिन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चिन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चिन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा किया। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपर थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से दूर होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने टीन लोहे के पाइप के टुकड़े आंगन से हटवाए हैं। ठीक उसी जगह था जहाँ चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ टाके हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उससे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन में प्रभु से अपने शब्द के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो प्रभु मुस्कुरा रहे थे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इसलिए दुआएं नज़र नहीं आती है, लेकिन जब कबूल होती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। बुद्धि सबके पास है। चालाकी करनी है या ईमानदारी, वह संस्कारों पर निर्भर करता है। समस्या देखकर कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी इस समस्या में भी आपकी एक बड़ी शुरुआत छिपी है। जो किसी का बुरा नहीं सोचते उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। ये मेरे भगवान का वादा है।
कभी भी अपने भाग्य को मत कोसिए। हमेशा याद रखिए कि आपके भाग्य से भी ऊंचा आपका कर्म है जो आपके हाथों में है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। हृदय से भगवान को पुकारने पर वह अपना प्रेम प्रदान करते हैं। त्याग, तपस्या, विवेक आदि से उनके प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। केवल भगवान को ही अपना मानकर पुकारने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। ऐसा प्रयत्न करते रहो कि क्षण भर भी भगवान न भूल जाए। वे मन में, वाणी में तथा नेत्रों में बसे ही रहे और किसी बात में भले ही भूल हो जाए पर इसमें भूल न हो। आप किस कामना से ईश्वर को भजते हो? जब तक इंसान को स्वबोध नहीं हो जाता तब तक वह कोई ना कोई कामना रखकर ही ईश्वर को भजता है। अज्ञानी या सांसारिक लोग ईश्वर को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भजते हैं। जैसे किसी को नौकरी तो किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को कार तो किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छा जीवन साथी तो किसी को संतान चाहिए। ज़्यादातर लोग सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने और अपने परिवार के सुख, समृद्धि, शांति के लिए और अपने जीवन में आए दुखों को दूर करने के लिए ही ईश्वर को भजते हैं। बहुत से ज्ञानी साधक भी ईश्वर को किसी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए ही भजते हैं। किसी को पुण्य कर्म जमा करने होते हैं, किसी को स्वर्ग का लालच होता है, किसी को सिद्धियाँ चाहिए तो कोई परलौकिक शक्तियाँ पाना चाहता है। इसके बाद बहुत कम साधक इस शुभ इच्छा से ईश्वर को भजते हैं कि उन्हें ईश्वर आत्म साक्षात्कार ही मिले। जैसे जैसे साधक इस शुभ इच्छा के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ता है, वह अधिकारी ईश्वर के प्रेम और भक्तों में डूब जाता है। फिर एक दिन उसकी यह शुभ इच्छा भी विलीन हो जाती है। तब उसे एक दिन एहसास होता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा है वह ईश्वर रूपी परम आनंद तो उसके भीतर ही है। वह स्वयं ही ईश्वर है और ये सत्य है। ईश्वर को पाने के लिए कम से कम क्या करें? संसार में चल रही अंधी दौड़ में केवल दौड़ते न रहे, कुछ और नहीं तो केवल ईश्वर का नाम सिमरन ही शुरू करें। जितना दिल से भक्ति से ईश्वर को पुकारोगे उतना ही उसके पाने की संभावना बढ़ जाएंगी। चलो आज खुशी का पासवर्ड बता ही देता हूँ। हर इंसान असली खुशी का पासवर्ड तलाश रहा है। वह धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम शोहरत, सुख सुविधा, घटिया मनोरंजन में ही असली खुशी ढूंढ रहा है। ये रास्ते असली खुशी पाने के नहीं हैं, बल्कि खुशी खुद ही असली खुशी पाने का रास्ता है। दुख में खुश रहने का 8वां उपाय यही संदेश देता है। अंततः प्रतिदिन बीच बीच में खुद को ये पंक्तियाँ याद दिलाए कि खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद रास्ता है। खुशी पाने की कोई दवा नहीं है, क्योंकि खुशी खुद दवा है। निरंतरता से इन पंक्तियों को याद रखने और बीच बीच में दोहराने से फिर आप अपने अनुभव से कहेंगे कि अरे, असली खुशी पाने की यही तो दवा है। मुझे सदा खुश रहना ही चाहिए। खुशी ही खुशी को पाने का सबसे बेहतर अमूल्य इलाज है। साथ ही यह इंसान को कुदरत द्वारा मिली हुई सौगात भी है। अब आप समझ चुके होंगे कि दुख में खुश क्यों रहना चाहिए। खुशी तो सदा से इंसान के अंदर ही है। उसे पाने के लिए किसी थिएटर में या किसी बगीचे में जाने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में प्रमोशन होने का इंतज़ार करने की या किसी की शादी होने का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को सिर्फ यही याद दिलाने की आवश्यकता है कि खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं, खुशी खुद रास्ता है। इंसान के अंदर खुशी होने के बावजूद भी
वह उसे नहीं मिल रही है, क्योंकि वह खुश रहना भूल गया है। उसने अपनी मान्यताओं को सच मान लिया है कि यह मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मरने से पहले समय रहते सोचिए। लोग जो मरते वक्त सोचते हैं वह हम पहले ही कैसे सोचे, इसका एक उदाहरण द्वारा समझे। एक इंसान की मृत्यु करीब आ गई है। जीवन के सुख दुख के चक्कर में जीते जीते अब उसके शरीर की मौत आई है। ऐसे में मरते वक्त उसे स्वयं से कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो उसने जीवन भर स्वयं से नहीं पूछे। मरते वक्त इंसान को अपनी पूरी कहानी मालूम होती है, क्योंकि वह पूर्ण जीवन जी चुका होता है। इसलिए अब वह अपने पूरे जीवन का सही तरीके से आत्मनिरीक्षण कर सकता है। मरने से पहले उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने जीवन में बहुत दुख भोगे, बहुत चिंताएं की, जैसे मुझे नौकरी मिली कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, बच्चों की चिंता इत्यादि। ये सारे तनाव जो मैंने जीवन भर लिए, क्या इतना तनाव लेने की ज़रूरत थी? क्या जीवन भर इस तरह के दुखों को भोगने की ज़रूरत थी? यदि मरते वक्त वह इंसान स्वयं से ऐसे सवाल पूछता है तो उसे क्या जवाब मिलेगा, यह आप समझ सकते हैं। उसे यही जवाब मिलेगा कि जितना दुख मैंने जीवन भर महसूस किया, मुझे उतना दुख भोगने की ज़रूरत नहीं थी। इंसान जीवन जीते वक्त अज्ञात में जीता है। उसे मालूम नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह ज़्यादा दुख भोगता है। ये सब बातें लोग मरते वक्त सोचते हैं कि यदि आपके जीवन में असली गुरु आए हैं तो वे आपसे पहले ही कहेंगे कि आज जो दुख तुम जीवन में भोग रहे हो, क्या उतना दुख भोगने की आवश्यकता है? आप मनन करके आज ही यह जवाब दे सकते हैं कि नहीं, उतना दुख भोगने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा दुखी होने की आवश्यकता है। असली गुरु आपको थोड़ा दुख भी दूर करने की कला सिखाएगा। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुबह तो होनी होती है, धारा वही तो निर्मल है जो हरदम बहती है। उठ जा मानव, बढ़ जा आगे, कर मंजिल को है पाना। सोने वाले की किस्मत भी बस सोते ही रहती है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएंगी। अनुभव कहता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा करने का सबक ज़रूर सिखाएगा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। मिट्टी नरम होकर खेत बन जाते हैं, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाता है। और यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की बीमारी है। स्वार्थ से चल रही है यह दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है।
मन का झुकना बहुत ज़रूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है। एक कामयाबी है जो ठोकर खा के ही मिलती है। हे ठाकुर जी, सत्संग क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। संगत एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाती है। सत्संग एक संतोष सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निराश अशांति की एक अचूक दवा है, वो है सत्संग। ना भगवान बनने का शौक है और ना महान बनने का शौक है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है ताकि वो समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। राधे राधे। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। जीवन की परीक्षा में कोई मार्कशीट नहीं मिलती। यदि आपके दूसरे के हृदय में अपना स्थान बना लिया तो समझो आप पास हो गए। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। अंततः आपकी कीमत तब होगी जब आपके लोगों को ज़रूरत होगी। हाव भाव बदल जाते हैं, प्रभाव बदल जाते हैं। और तो और जनाब, जरा सी अमेरिकी चादर क्या चढ़ने लगती है, अच्छे अच्छे के स्वभाव बदल जाते हैं। हमारी इच्छाओं से भी ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था और ईमानदारी से वास्ता। कितना भी मुश्किल हो वक्त निकालेगा ज़रूर रास्ता। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से उस ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगी। दवा जेब में नहीं शरीर में उतरे तो काम करे, वैसे ही प्रभु की वाणी कान में नहीं हृदय में उतरे तो कल्याण करे। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से।